अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सफ़ीउल्लाह। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोग हमारे साथ रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है इसराइल पर खुदा का कहर टूट पड़ा। तो देखते हैं दोस्तों, चलो वीडियो की तरफ। रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गजा में बढ़ती हुई इसराइली जारियत के नतीजे में जहां हजारों बेगुनाह फलस्तीनी बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें शहीद हो चुके हैं, वहीं पे मुसलमान हुक्मरानों की बेइज्जती और बेजमीरी इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों का तमाशा बना रही है। इस सारी सूरत हाल में गजा के मासूम और निहत्ते फलस्तीनी अवाम अब भी काबिज इसराइली अफवाज के सामने डट कर खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइली अफवाज पर अल्लाह के अजाब की झलकियां नमूदार हो रही हैं। अल्लाह की लाठी बे आवाज है और जब वो हरकत में आती है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब इसकी जरब पड़े तो अल्लाह का दुश्मन बिलबिला उठता है। यही कुछ इस वक्त गजा में इसराइली अफवाज के साथ हो रहा है, जो एक नामालूम किस्म के बैक्टीरिया का शिकार होकर तेजी से बीमार हो रही है। ये हमला इस कदर शदीद और अचानक है कि इस वक्त इसराइली हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हम अपने फौजियों की जानें कैसे बचाएं और इस सब के दौरान गजा में अपने ऑपरेशंस कैसे जारी रखें। ये कौन सा बैक्टीरिया है और अचानक से इसराइली अफवाज किस तरह इसका शिकार हो रही हैं, ये खबर अपने आप में निहायत हैरत अंगेज है। ये खबर खुद एक इसराइली अखबार ने ब्रेक की है और इसराइली फौजियों के लिए तमाम अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। प्यारे साथियों, 7 अक्टूबर से जारी गजा में इसराइली जुल्म सितम अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। 2 माह से ज्यादा का अरसा बीत चुका है और इस दौरान गजा में फंसे हुए फलस्तीनी अवाम को ना तो एक कतरा पानी पहुंचने दिया गया है और ना ही किसी जानिब से कोई इमदाद पहुंचने दी गई है। जुल्म तो यह है कि पीने का पानी तक भी इनके पास नहीं पहुंचने दिया जा रहा। इसके साथ साथ बिजली और पेट्रोल डीजल वगैरह भी रोक दिया गया है। यहां तक कि हॉस्पिटल्स में जान बचाने वाली इदवायात, जो कि जंग के दौरान भी पहुंचाना आलमी कवानीन का हिस्सा है, इनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। गजा के 90% से ज्यादा हॉस्पिटल्स इसराइली बमबारी का शिकार होकर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद गजा के लोग डटकर इसराइली जारियत का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि ना इन्हें पीने का साफ पानी मुयसर है और ना ही पेट भरने के लिए खुराक दस्तयाब है। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज जो निहायत तेजी से गजा में पेशकदमी कर रही हैं, वो अचानक से एक पुरस्कार वबा का शिकार हो गई हैं। जिस इलाके के हॉस्पिटल्स को इन्होंने खुद एयर स्ट्राइक्स करके तबाह कर दिया था, उस इलाके में ही वो यूं बीमार हो रहे हैं कि इनके इलाज के लिए अस्पताल के पास कोई जगह मौजूद नहीं है। जंग के दौरान हॉस्पिटल्स को कायम रखना और इन पर हमला न करना आलमी इंसानी हकूक के तहत बनने वाले कवानीन का हिस्सा है। इसके बावजूद इसराइल ने किसी भी हॉस्पिटल को नहीं बख्शा और हर अस्पताल के बारे में यह दावा किया कि इसके नीचे हमास का खुफिया अड्डा है और जो हॉस्पिटल इनके निशाने पर आया उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया। इसराइल का ये इकदाम अब खुद इनके गले पड़ चुका है और मैदान जंग से बीमार फौजियों को वापस निकालना और इन्हें किसी महफूज हॉस्पिटल तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। नाज़रीन, इसराइली कब्जाशुदा इलाके अशदूद में वाक़ एक इसराइली हॉस्पिटल के सरबरा का कहना है कि ये बैक्टीरिया पूरी दुनिया में निहायत ही नायाब है और अचानक से इसका इसराइली फौजियों में जाहिर होना बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब तक होने वाली तहकीकात के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इस बैक्टीरिया का शिकार होने वाले फौजियों की सारी तादाद दरअसल खाने की वजह से इसका शिकार हुई है। हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि इसराइली अफवाज को खाना खुद इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से फ्राहम किया जा रहा है। इसके साथ साथ दुनिया भर में मौजूद इसराइली कारपोरेशंस भी अपना अपना खाना इसराइल को डोनेट कर रही हैं और इन जालमों को मदद फ्राहम कर रही हैं। दुनिया भर में मशहूर फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स तो अब तक लाखों टन फ्री खाना इसराइली अफवाज को फ्राहम कर चुकी है। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि इस फ्री मिलने वाले खाने को नाकिस इंतजामात के तहत स्टोर किया गया और ये सारी की सारी स्टोरेज खुद इसराइली हुकूमत के जेर इंतजाम इलाके में हुई। ये फ्री खाना इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से ही मैदान जंग में मसरूफ फौजियों को सप्लाई किया जाता है। गलत तरीके से इस खाने को स्टोर करना और इसकी शेल्फ लाइफ यानी हिफाजत का ख्याल न करने की वजह से इस तमाम खाने में यह बैक्टीरिया पैदा हो चुका है और अब तक इसराइली अफवाज के हजारों एहलकार इसका निशाना बन चुके हैं।
इस वक्त इसराइल बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि अल्लाह ताला की जानिब से ये छोटा सा अजाब ही इनके गले की हड्डी बन चुका है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान करीम में ऐसे ही एक खुदाई के दावेदार नमरूद का जिक्र है, जो इतनी बड़ी फौज रखता था कि इस फौजी ताकत के ज़ौम में उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को चैलेंज कर दिया था। जिस तरह से अल्लाह ताला ने नमरूद को एक हकीर से मच्छर की मदद से इबरतनाक मौत का शिकार किया, इसी तरह इस वक्त इसराइली अफवाज एक हकीर से बैक्टीरिया की वजह से धड़ाधड़ बीमार होकर नाकारा हो रही हैं। इस बैक्टीरिया का नाम शिगीला वायरस है और ये इंसानी जिस्म के निजाम को निशाना बनाता है। बेशुमार इसराइली फौजी इस वायरस की वजह से शदीद किस्म के हैजे में मुब्तला हो रहे हैं। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया निहायत शदीद किस्म के बुखार का बायस भी बनता है, जो इतना शदीद होता है कि अपने शिकार को हरकत करने के काबिल नहीं छोड़ता। ये जरासीम जानलेवा तो नहीं है, लेकिन ये कई दिन तक इंसान को लाचार और बेबस करके रख देता है। इसराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला मैदान जंग में तेजी से बीमार होते फौजियों को बाहिफाजत मैदान जंग से निकालना और इन तक मेडिकल सप्लाईज पहुंचाना है। जगह जगह हमास के रजाकार घात लगाए इसराइली दरिंदों के शिकार के लिए बैठे हैं और इनसे बचकर इन बीमार फौजियों को महफूज इलाके तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से न सिर्फ अचानक ही इसराइली अफवाज की पेशकदमी निहायत सुस्त हो गई है, बल्कि इनकी हिम्मतें भी जवाब दे गई हैं। इसराइल ने कई दहाइयों तक अपनी फौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाकर पेश किया है। यहां तक कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज भी इसराइली अफवाज को दुनिया की बहादुर तरीन फौज करार देती रही हैं। इस एक छोटे से जरासीम से पैदा होने वाली वबा ने इसराइली फौज की बहादुरी का सारा भरम खोल कर रख दिया है। इसराइली फौज जो अभी इस वायरस से बीमार भी नहीं हुई, वो भी निहायत तेजी से वहम का शिकार हो रही है और इसे अल्लाह की जानिब से अपने लिए अजाब की निशानी समझ रही है। इसकी वजह से इनके अंदर खौफ और बुज़दिली सरायत कर गई है और कई जगहों पे इसी खौफ की वजह से इसराइली फौजियों की अपने ही साथियों पे फायरिंग से कई इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। सोचने की बात है कि एक छोटे और हकीर से जरासीम से पैदा होने वाली एक हल्की सी वबा से इनका ये हाल हो रहा है, तो अगर इस फौज का सामना एक बाकायदा आर्मी के साथ हो जाए तो तब इन पे क्या बीतेगी। ये हमास के मुट्ठी भर जांबाजों के सामने खौफ से थर थर कांप रहे हैं, तो एक बाकायदा फौज इनका क्या हाल कर सकती है वो हम समझ सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल के लिए दूसरा बड़ा मसला दुनिया भर से आई हुई हजारों लाखों टन महफूज खुराक को पूरी तरह से दोबारा चेक करना और इस जरासीम से मुतासरा खुराक को जाया करना है, जिसपे इसराइल को बेपनाह माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद इसराइल जो भी खुराक दरामद करेगा या अपने फौजियों तक पहुंचाएगा, इसके लिए अलग से टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, जिन पे बेपनाह इखराजात होंगे। ये दो मसले यानी बीमार फौजियों को मैदान जंग से बाहिफाजत निकालना और सारी की सारी खुराक को चेक करके सप्लाई करना इस वक्त इसराइल के गले की हड्डी बन गए हैं और इसराइली हुकूमत भुखला गई है। वो इसराइली हुकूमत जिसने 2 माह से गजा के मासूम और निहत्ते अवाम तक पानी की एक बूंद और खाने का एक जरा तक नहीं पहुंचने दिया, वो अपने पास हजारों टन खुराक के जखायर होते हुए भी इन्हें खाकर बीमार हो जाने के खौफ में मुब्तला हो चुकी है। ये अल्लाह की तरफ से आने वाला एक छोटा सा अजाब है, जो इसराइली हुकूमत के लिए एक वार्निंग है कि वो अपने इंसानियत सोज मजालिम से बाज आ जाए और गासबाना तौर पर कब्जा शुदा इलाके वापस कर दे। अलबत्ता काफरों की शुरू से ही आदत रही है कि वो अल्लाह के अजाब की निशानियों को झुटलाते हैं। इस सूरत हाल में जब पूरी मुस्लिम उम्मत बेबसी से अपने फलस्तीन